नजर सुर्खियों पर। यूपी में आंधी तूफान से कई जगह तबाही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। कानपुर, आगरा और मेरठ में उच्च अधिकारियों को तैनाती। हर दिन भेजी जाएगी जिलों की रिपोर्ट। कोरोना की रोकथाम पर सीएम योगी की बैठक। टीम 11 के अधिकारियों से लिए ताजा अपडेट। हर खबर पर सीएम की नजर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत। सीएम शिवराज ने जताया दुख। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3,277 नए केस। 127 लोगों की हो चुकी है मौत। आगरा में लगातार बढ़ रहे मरीज। 42 नए केसों के साथ मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 743। यूपी बीजेपी के लिए गोरखपुर से बुरी खबर। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला का हार्ट अटैक पड़ने से निधन। सीएम योगी के करीबी बताए जाते थे उपेंद्र। कानपुर देहात में दुकानें बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 दरोगा, 2 महिला सिपाही सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में मानव तस्करी का भंडाफोड़। नाबालिग से कराया जा रहा था देह व्यापार। लड़की को 6,000 में बेचने का आरोप। 2 महिलाएं गिरफ्तार। और कोरोना काल के बीच यूपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जगह चली धूल भरी आंधी। चित्रकूट में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मां भगवान का बनाया गया सबसे नायाब तोहफा है और हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर मां अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में लोगों के पास पर्याप्त समय है कि वे इस समय दिन को यादगार बना सके, क्योंकि मां से बढ़कर कोई नहीं होता। उसकी ममता से प्यारा जहां में कुछ नहीं है। मां नाम जुबान पर आते ही मन और मस्तिष्क में मातृत्व और करुणा से भरा वो चेहरा नजरों के सामने आ जाता है जिसे हम सब मां कहते हैं। मां एक अनुभूति, एक विश्वास, एक रिश्ता नितांत अपना सा। गर्भ में अबोली नाजुक आहट से लेकर नवागत के गुलाबी अवतरण तक, मासूम किलकारियों से लेकर कड़वे निर्मम बोलों तक, आंगन की फुदकन से लेकर नीड़ से सरसराते हुए उड़ जाने तक, मां मातृत्व की कितनी परिभाषाएं रचती है। स्नेह, त्याग, उदारता और सहनशीलता के कितने प्रतिमान गढ़ती है। कौन देखता है, कौन गिनता है भला, और कैसे गिने। ऋण, आभार, कृतज्ञता जैसे शब्दों से परायों को नवाजा जाता है। मां तो अपनी होती है, बहुत अपनी सी, जिसके आगे धरती पर हर चीज छोटी नजर आती है, जिसकी आभा से ही किस्मत बदल जाती है। हम स्वयं जिसका अंश हैं, उसका कर्ज कैसे चुकाएं? कर्ज चुकाने की कल्पना भी नादानी लगती है। कितने और कैसे कैसे एहसान हैं उसके हम पर। अगर अदायगी का मन बना लिया तो उलझ जाएंगे। भला कैसे अदा करेंगे उस कर्ज को, जब आपको पृथ्वी पर लाने के लिए वह असीम अव्यक्त वेदना से झटपटा रही थी। उसका या कर्ज चुकाएंगे उन अमृत बूंदों का जिनसे आपकी कोमलता सींची गई, अनवरत भींगती नन्ही लंगोटियों का, या बुरी नजरों से बचाने के लिए लगाए गए काजल टिकलियों का। हाथों में स्वर्ण मोतियों के साथ
गुंथे काले मोतियों वाले ममघटियों का, या नन्हे पैरों से रुनझुन बजती पैजनियों का। यादों में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे मखमली लम्हे उसके दिल में संजोकर रख गए हैं। किसी अमूल्य धरोहर की तरह कैसे झांकेंगे आप? कितनी बार नन्ही लातें उस पर चलाई, कितनी बार आपने क्या क्या तोड़ा, बिखेरा और उसने समेटा। कितनी मिन्नतों के बाद भी खाना ना खाने पर आपकी भूख से वह परेशान हो उठती थी। क्या याद है आपको वह सुहानी शाम जब दिया बाती के समय मंत्र, श्लोक और स्तुतियों से आपकी कोमल हृदय धरा में वो संस्कार और सभ्यता के बीज रोपा करती थी? नहीं भूले होंगे आप वो फरमाइशें और नखरे जिन्हें वह पलकों पर उठाया करती थी। उम्र बीत जाने पर भी माँ के धीरज बंधाते बोल आप भुला नहीं सकते। तपते तन मन पर जैसे ठंडे मुलायम फाहें रख दिए हों। प्रकृति ने ही माँ को जीवन देने का अधिकार दिया है, वही जीवन देती है और सही समय आने पर जीवन जीने का प्रशिक्षण भी देती है। वो जितनी कोमल है प्रशिक्षण देने में, उतनी ही कठोर। माँ दोनों ही रूपों में पूजनीय है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भारतीय संस्कृति की पारंपरिक माँ बहुत भोली, बहुत भावुक होती है। औपचारिकताओं के प्रतिकूल परिवेश में उसकी सहजता कसमसाती है। सादगी, स्वाभाविकता और स्वतंत्रता उसके दमकते गुण रत्न हैं। लेकिन हालातों ने लोगों को बदल दिया। कल जिन्हें वह सिखाया समझाया करती थी, वही आज उसे समझाते सिखाते हैं। कल जिसने हमें बोलना सिखाया, आज उसी को बोलने नहीं देते। माँ जीवन की पाठशाला की गुरु ही नहीं, बल्कि चौक, कलम, पट्टी और तड़ातड़ पड़ती छड़ी है। पौराणिक काल की पार्वती से लेकर त्रेता युग की सीता तक, द्वापर युग की यशोदा, कुंती से लेकर राजा महाराजा के युग की जीजाबाई अहिल्या देवी तक और कस्तूरबा से लेकर मदर टेरेसा तक, मातृत्व की अद्भुत परंपरा को जन्म देने वाली हर मां को मदर्स डे पर नमन। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मातृ दिवस पर दुर्ग पुलिस के कॉफी विद मदर्स अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव के द्वारा वृद्धाश्रम में बुजुर्ग माताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना गया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इस दौरान बुजुर्गों के साथ कॉफी पीकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर डबरा से है, जहां सिविल अस्पताल प्रबंधन द्वारा कई बार लापरवाही देखी गई, लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल में भी डबरा के सिविल हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां हॉस्पिटल कैंपस में खुले में 1 दर्जन से अधिक पीपीई किट फेंक दी गई हैं। हॉस्पिटल स्टाफ और टीकाकरण कक्ष के पास कचरे के ढेर में बगल में फेंकी किट के जिससे संक्रमण का खतरा है, परंतु हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा इन उपयोग की गई किटों का खुले में ही फेंक दिया गया है। ग्वालियर जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी डबरा हॉस्पिटल लापरवाह नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े काम को छोड़कर लगभग सभी दुकानें बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। वहीं कई लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। ऐसा ही नीमच जिले के मसनासा तहसील के
भाटखेड़ी गांव में सामने आया है, जहां पर क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते क्षेत्र के महेश पीयूष व अर्जुन कुशवाहा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए करीब 2 दिन में 25 फीट कुएं की खुदाई कर एक कुआं खोदा, जिसमें से पानी भी आना शुरू हो गया है और साथ ही अभी भी खुदाई जारी है। मैं गांव भाटखेड़ी से हूँ। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी लॉकडाउन की वजह से, हम जो इसी कारण हमने सोचा कि क्यों ना हम घर बैठे कुछ कर सके। हमने सोचा कि हम अपने घर वाले, परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों के लिए कुआं खोद दिए। उससे हम और हमारे परिवार वाले और आदि जन हम पानी पी सकेंगे और वो कुछ काम में आएगा। इधर पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसी कार्य को, उसी समस्या को सुलझाते हुए हमने कुएं खोद दिया, जिसमें 2 दिन में हमने 15 से 20 फीट खोद दिए। लगता है कि आज या कल में पानी आ जाएगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक गांव में बीती रात ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पाठा गांव में हुए इस हादसे में 11 मजदूर घायल हुए हैं। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि आम से लदे ट्रक में 18 लोग सवार थे। नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलट गया और 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी मजदूर तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आगरा आम से लदे हुए ट्रक पे आ रहे थे। औरंगाबाद में रेल हादसे का शिकार हुए 16 मजदूरों के शव शनिवार को सुबह 11:30 बजे ट्रेन से जबलपुर लाए गए, जिसके बाद उनके गृह जिले शहडोल और उमरिया में उनके गांव में पहुंचा दिया गया, जहां देर शाम शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने के शत विक्षत शव देखकर परिजन बदहवास हो गए। घर की महिलाओं को संभालना मुश्किल हो गया। शहडोल के अंतोली गांव में 9 मजदूरों के शव को परिजनों की इच्छा पर एक साथ दफनाया गया और साथ ही उमरिया के ममान गांव में 4 और 1 मजदूर की चिल्हारी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। कमिश्नर शहडोल संभाग डॉक्टर अशोक भार्गव एवं जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण औरंगाबाद में घटना हुई, जो 16 श्रमिक भाई जो हमारे अपने बीच के थे, हमारे शहडोल उमरिया जिले के थे। दुर्भाग्यवश ऐसी घटना से वो उनकी मौत हुई और मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों से हैं। ईश्वर परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की उनको शक्ति दे और जो श्रमिक भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में थाम ले। कोरोना वायरस फेज 3 चालू होते ही जिसकी जैसी व्यवस्था बनी वैसे ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर गरीब बेबस मजदूर अपने गांव की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। इनके लिए ग्यारसपुर के स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से गर्मा गर्म खाने के पैकेट वितरित किए गए और पलायन कर रहे गरीब बेबस मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, जिनमें सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जा रहे हैं। विदिशा की सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 51,000 रुपए के 200 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी राहुल लोधी कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाता था। पिछले 45 दिनों से चल रहे लॉकडाउन में आर्थिक हालत इतने बदतर हो गई है कि दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और नकली नोट बनाकर अपनी जरूरत पूरी की जा रही है। नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए युवक का बंसल अस्पताल भोपाल में इलाज चल रहा था और महंगी दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसने घर पर ही कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। सर इसको हो गए 1.5 से 2 मंथ से। 1.5 से 2 मंथ जी। आपने विदिशा में और कहाँ ये नोट अभी तक चला दिए हैं? सर विदिशा में सब्जी के ठेलों पे चला चुके हैं। क्यों बनाना चाह रहा था, क्या लगा तुम्हारा, क्यों कर रहा है ये काम? सर लॉकडाउन के चलते आर्थिक प्रॉब्लम थी और हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है बंसल हॉस्पिटल में। हमें साइको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसकी टैबलेट महंगी आती हैं, तो उस वजह से सर हमें करना पड़ा। आज सुबह एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोदावरी ग्रीन जो कॉलोनी है, यहाँ पे 170 मकान नंबर पे एक व्यक्ति है
जो जाली नोट खुद से प्रिंट करा रहा है और इसको मार्केट में चलाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें शर्मा साहब, गायकवाड़ साहब, चौहान साहब थे, और टीम ने दबिश देके इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। इसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 51,000 रुपये के 200 के नोट थे, इसको जब्त किया गया है। डबरा शहर के तहसील रोड पर स्थित नगर पालिका द्वारा दुकानों का आवंटन किया जा रहा था, लेकिन कई महीने से कुछ दुकानदारों के द्वारा किराया जमा नहीं किया गया। इन दुकानों में से एक दुकान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा की थी, जिसे नगर पालिका के आदेश पर उसे सील कर दिया गया है। नगर पालिका सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने बताया कि उन्हें कई बार नोटिस दिया गया था, पर उन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है और न ही किराया दिया है। इसके चलते दुकान को सील कर दिया गया है और भी लिस्ट बनाई जा रही है, जिन पर बकाया होगा उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। की तरफ से उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से, तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि कॉर्डन लगा रहे थे और उस समय ओपन पैच में थे, कोई आड़ नहीं थी, तो उनको भी एक बुलेट लगी। थोड़ी देर तक उसके बाद वहाँ से नक्सली भागे, जो 7 के आसपास थे उस समय, उस एम्बुश में, जो हमारे एम्बुश में थे वो दूसरी तरफ भागे। तो दूसरी तरफ पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को और मतलब इनकाउंटर किया। जिला कबीरधाम में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बता दें कि यहां अधिकारी बाहर से आए लोगों को 14 दिन के लिए बजाय उससे पहले ही छोड़ दे रहे हैं, जिससे उनका क्वारंटीन का समय भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में उनसे कोई पॉजिटिव मरीज निकल आए तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम लिटिया खार में सिंचाई विभाग के द्वारा खेतों में पानी की सिंचाई के लिए नहर निर्माण तो कराया गया, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नहर सिर्फ कागजों में ही बनी हो। गांव में स्टाम्प डैम तो बना दिया गया है, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस नहर से किसानों के खेतों तक पानी जाना चाहिए वह नहर खुद मरम्मत की आस में बैठी हुई है। गांव के सरपंच और लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग में की जा चुकी है, इसमें कोई सुध लेने वाला नहीं है। सालों से यह नहर और टूटती हुई नजर आ रही है, जिससे किसानों को खेतों में पानी ले जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि इसके लिए विधायक से पहले अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्टाम्प डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी हमें अपने खेतों में पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में कोरोना महामारी के चलते दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाल ही में ट्रेन हादसे में मारे गए 16 मजदूरों का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक आम के ट्रक में बैठकर लौट रहे करीब 20 मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं,
जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश के मजदूर जो बिहार राज्यों में मजदूरी करने गए थे, उनके साथ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में और बाकी लोग ठीक हैं। देश भर में फैले वैश्विक महामारी कोरोना 19 संक्रमण के वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन धारा 144 लागू है और साथ ही वही रोजी मजदूरी के लिए पलायन अन्य प्रदेश गए लोगों की घर वापसी में उनको गांव में क्वारंटीन कक्ष में सुरक्षित रखा गया, जिनकी हालात जानने और क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने के लिए बेमेतरा जिले के क्षेत्र क्रमांक 2 के जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी कड़ी धूप में गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और देश भर में फैले वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सलाह भी दी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंचों ने कहा कि पलायन रोकने के लिए गांव के लोगों के ही हाथ मजदूरी कार्य कराया जाए ताकि गांव के लोग रोजगार को मिल सके और अपने गांव में रहकर ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या है ये जो बीमारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सबसे पहले ये समझदारी वाली बात है कि जितने युवा हो सके लोगों की मदद करें। जो लोग समस्या में फैले हैं बाहर गांव से या शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए मदद करें, खाने की व्यवस्था हो सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके या उनको डॉक्टर की जो जरूरत है इस टाइप से व्यवस्था कर रहे हैं। और पूरे यहाँ के जितने युवा लोग हैं या जितने पंच सरपंच सब लोग यहाँ पे, प्रज्ञा दीदी भी आई है देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, लोगों से हाल चाल जान रही है, बहुत अच्छा लगा है। अभी जैसे कि मैं ग्राम नरी में आई हूँ और यहाँ 10-12 लोग लखनऊ से आए हुए हैं और इसमें से एक गर्भवती महिला भी साथ में आइसोलेशन में है और मैंने सरपंच यहाँ के सरपंच से मिल के बात करी है और लोगों से जायजा लिया है तो वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ से। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया।